नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। पूरा देश इस वक्त गमगीन अपने जनरल को सल्यूट कर रहा है और साथ ही जनरल को विदाई देने की भी तैयारी लगातार जारी है। लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले क्या हुआ था, तो क्या हुआ था। कुछ समझने की कोशिश आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ये 19 सेकेंड, ये MI-17 हेलीकॉप्टर, आप जानते हैं कुन्नूर में यही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिस पर जनरल CDS जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी थी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी इस पर सवार थे। हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो आप देख रहे हैं। कुछ लोकल्स इस हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर आते हैं, इसे देखने की भी कोशिश करते हैं। ये स्थानीय लोग आपको इस वक्त इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अब ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे आपने अपनी स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं। अब ये धुंध है, ये क्लाउड्स का कवर है, ये क्या है इसे तो एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर के फाइनल कुछ सेकंड्स आप कह सकते हैं क्रैश होने से पहले। और इन्हीं कुछ सेकंड्स को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, उन आखिरी लम्हों में क्या हुआ। तो ये 19 सेकंड का वीडियो। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वेलिंगटन हॉस्पिटल में सर्व कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, जो MI-17 में उड़ान भी भर चुके हैं, इस विमान से, इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम ये एक वीडियो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हमारी स्क्रीन पर लगातार हमारे दर्शक ये वीडियो देख पा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आज हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है, उन आखिरी सेकंड्स में, उन आखिरी क्षणों में क्या हुआ होगा। आपने ये वीडियो अगर देखा है तो इस वीडियो को क्या आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर को हम फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड कवर है, वैनिश होते हुए देखते हैं। जी, ये जो एक वीडियो में हम देख पा रहे हैं, इसके पिछले भी प्रोग्राम में मैंने यही सबको समझाने की कोशिश की थी कि हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, अब फॉग मिस्ट क्लाउड के बीच में हम डिफरेंस करते हैं, ज़मीन पे बैठे हुए, आसमान में उड़ते हुए कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर क्लाउड के अंदर आप घुस गए हैं तो वो लोकल फॉग भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है। दूर से देखने पे शायद क्लाउड लगे, फॉग हो सकता है। असल में सारा खेल दृश्यता का है कि उसके अंदर दिखता कितनी दूर है। तो फॉग और मिस्ट के डिफरेंस यही रह जाता है कि किसी में थोड़े दूर तक दिखता है, किसी में बिल्कुल कम दिखता है। तो ये देख करके सबकी समझ आता है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस वीडियो से ही ये समझ आ रहा है कि ये बहुत गहन एक वेदर फिनोमेना है जिसके अंदर ये हेलीकॉप्टर घुसा। और ये क्यों घुसा, असली सवाल यही है जो सबके जहन में आ रहा है। और ये मेरा बार बार कहना है कि कोई पायलट या कोई मशीन अपनी मर्ज़ी से इस तरह के मौसम में, वो भी पहाड़ों के अंदर, कभी नहीं घुस सकती है। ज़रूर कोई ऐसी तकनीकी खराबी हुई है या कोई ऐसा कारण है जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर ऐसे फॉग मिस्ट या क्लाउड जो भी कहें उसके अंदर घुसता चला गया, जो देखने वाले हैं उनकी नज़रों से अदृश्य हो गया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है हेलीकॉप्टर घुसता चला जा रहा है। और ये देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत कंट्रोल्ड स्थिति में उसके अंदर जा रहा है। जैसे कि इसके पहले रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो चुका। अब संतुलन क्यों खो चुका, उसका क्या कारण है, उसकी जानकारी हमें जब तक उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR का पूरा एनालिसिस नहीं होगा तब तक पता नहीं चल सकेगा। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, आपने दो बातें कही सर, क्योंकि हम यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन संभावनाओं के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन आखिरी क्षणों को, आखिरी लम्हों को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ। आपने दो बातें कही, एक तो आपने संतुलन बिगड़ने की बात कही और दूसरा आपने ये कहा कि कोई तकनीकी खामी हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, तकनीकी फॉल्ट्स के लिहाज से, तकनीकी खामियों के लिहाज से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं?
अब तकनीकी खराबियां तो इसमें इतनी एडवांस तकनीक का हेलीकॉप्टर है, इसमें तकनीकी खराबी कोई भी हो सकती है। और अगर हेलीकॉप्टर कंट्रोल के बाहर गया है तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी हाइड्रोलिक, इट कैन बी मैकेनिकल। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर ऐसा हो सकता है, और जो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पहले उसको चेक किया गया, टेस्ट किया गया तो क्यों नहीं आया, नहीं होता है। हो सकता है कोई भी खराबी उड़ते हुए आ सकती है, और ये गाड़ी तो है नहीं कि उड़ते हुए कि चलते हुए खराबी आ गई तो सड़क के किनारे रुक गई। तो ये किसी कारण से ऐसे मौसम में पहाड़ियों के बीच में घुस गया है, जबकि इसमें वेदर रडार लगा हुआ है। उसके आर पार वो ऐसे मौसम के धुंध के आर पार वो देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके आर पार दृश्यता उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। कॉकपिट के अंदर वेदर रडार लगा है, तो ऐसे मौसम के आर पार सब कुछ एकदम साफ दिखाई देता है। टेरेन मैपिंग का इसमें सिस्टम है, आप टेरेन भी देख सकते हैं। लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी से, बगैर किसी और कारण के, अपनी मर्ज़ी से ऐसे में घुस करके क्रैश नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमारे दर्शकों की सरल भाषा में आप उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। एक सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा, जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो उसमें से हमने पायलट्स को इजेक्ट करते हुए देखा है। लगातार MI-17 को लेकर डिस्कशन हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स में वैसे भी बेल आउट मैकेनिज्म जो है उसकी गुंजाइश नहीं होती है। क्या इमरजेंसी की स्थिति में MI-17 जैसा हेलीकॉप्टर, क्या उस इमरजेंसी की स्थिति के लिए कुछ इंतजामात होते हैं, कुछ ऑप्शंस बचते हैं, या फिर ये घातक ही साबित होता है अगर क्रैश हो जाए तो? देखिए, इमरजेंसीज में सर्वाइवेलिटी नाम की एक चीज़ होती है। सर्वाइवेलिटी इज़ एक डिज़ाइन फैक्टर होता है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बिना किसी इंजन के भी ये आराम से ग्लाइड करके और लैंडिंग करके उतर सके। सेफ डिलीवरी ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स उसमें से की जा सकें, और बाद में उस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करके वहाँ से निकाला जा सकता है। तो अगर मान लें ऐसी तकनीकी खराबी है जैसे कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए किसी कारणवश, तो ये हेलीकॉप्टर फिर भी उतर सकता है। लेकिन अगर इस डेंस फॉग के अंदर घुसते हुए ऐसा कुछ हुआ है, फिर उसको रिकवर करना मुश्किल नहीं है, असंभव है। तो सबसे बड़ा कारण है कोई तकनीकी खराबी, और एसोसिएटेड कारण है ये मौसम। ये मैं आपके दर्शकों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, हम भी दर्शकों के जो सवाल है उन्हें लगातार उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। आपने कहा कि वंस एक बार इसने क्लाउड कवर में एंटर कर लिया तो उसके बाद संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक पायलट के पास या जो भी इस मशीन को चला रहा है उसके पास कितना वक्त होता है रिएक्ट करने के लिए? कितने सेकंड्स होते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन को रिएक्ट कर सके? इमरजेंसी जो भी सिचुएशन है उसकी सब ने ट्रेनिंग की होती है। हर किसी को बार बार हर रोज़ सुबह एक नहीं कई इमरजेंसीज की ट्रेनिंग आपस में करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होती है, एक दूसरे को समझाया जाता है। जो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या फिर जो फ़्लाइट सुपरवाइज़र होते हैं वो जूनियर पायलट्स को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। उनको एक्ट रिएक्ट इमरजेंसीज कैसे हैंडल करनी है ये सिखाया जाता है। तो अगर समय की बात करें तो समय इतना ही होता है कि कोई क्रिटिकल इमरजेंसी में आप रिएक्ट कर सकें और कोई नॉर्मल इमरजेंसी में आप एक्ट कर सकें। समय तब तक साथ देता है जब तक कि मशीन आपका साथ दे रही है। जब मशीन आपके कंट्रोल के बाहर किसी कारणवश जा रही है और मौसम की स्थिति खराब होती जा रही है, उस स्थिति में ना पायलट के पास ना हेलीकॉप्टर के पास ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि उड़ते हुए वो खुद को रिवर्स कर सके या कुछ और कर सके। ये जैसा इस वीडियो को देख करके यही प्रतीत होता है जैसे कि हेलीकॉप्टर किसी कारणवश ऐसे धुंध में और पहाड़ों के बीच में पेड़ों के आसपास कहीं ज़मीन में घुसता चला गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.